बॉस स्वाति मालीवाल केस ने थोड़ी देर पहले नया टर्न ले लिया है। इस केस में आज दिन भर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और पाठशाला में हम आपको इस खबर की एक एक डिटेल बताने वाले हैं। आप खुद सोचेंगे कि ये लोग क्या करने के लिए राजनीति में आए थे और आज क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहा हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल से पिटाई के केस में बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दे दी है। 13 मई को मुख्यमंत्री के घर पर यानी शीश महल में मारपीट के केस में शिकायत स्वाति मालीवाल ने दे दी है। दिल्ली पुलिस आज 4 घंटे 35 मिनट तक स्वाति मालीवाल के घर में रही, उनसे बातचीत करती रही, उस दिन क्या हुआ ये पूछती रही। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है और ये अपने आप में इस केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि स्वाति मालीवाल है कहां, वो सुरक्षित हैं या नहीं है, और दूसरा कि वो कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराती। अब पुलिस 4 घंटे 35 मिनट उनके घर में रहकर आई है, इसका मतलब स्वाति मालीवाल घर पर हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पूरी घटना हुई क्या थी। स्वाति मालीवाल ने बताया है कि उन्होंने किन हालात में पीसीआर कॉल की। पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी एक एक डिटेल पुलिस को मिल गई है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर शीश महल में घुसेगी बॉस, क्योंकि जो आप एक तरह से कानूनी भाषा में कहते हैं कि क्राइम जहां पर हुआ है, भाई एक महिला के साथ अगर ये हो रहा है तो क्राइम ही है, वो क्राइम जो है वो शीश महल में हुआ, मुख्यमंत्री के घर में हुआ। इसलिए दिल्ली पुलिस शीश महल में घुसेगी, अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में घुसेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से पूछताछ होगी, विभव कुमार पर भी कानूनी एक्शन होगा। ये सारी चीजें अब होने वाली हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस केस में पुलिस को शिकायत दे दी है। आपको अरविंद केजरीवाल के शीश महल का ये ड्राइंग रूम भी याद करा देता हूं। इसी ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल सबसे मिलते हैं। जैसा दावा है उसके मुताबिक हो सकता है यहीं पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई होगी और यहां पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे में वो सीसीटीवी में हो सकता है कैद हुआ हो। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बताया क्या, इस पर बात करूं उससे पहले स्वाति मालीवाल के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई है। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में विभव का नाम ले लिया है, वही विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है। स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें सीधे सीधे विभव का नाम है, ये कहा जा रहा है। विभव के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने ये शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 2.5 पन्ने की शिकायत दी है, मतलब पूरी शिकायत 2.5 पन्ने की है, इसका मतलब एक एक डिटेल उसमें होगी। स्वाति ने शिकायत में कहा है कि विभव ने मारपीट की, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, यानी जो संजय सिंह आकर अभद्रता की बात कर रहे थे वो अभद्रता भाषाई नहीं थी, वो अभद्रता मारपीट के लेवल पर गई। और ये स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट में बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। और जल्द, बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि मामला वहां का है। इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। स्वाति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। आईपीसी की धारा 323, 506 और 509 ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। यानी केजरीवाल जो अभी शराब घोटाले के आरोपों से बाहर नहीं निकल पाए, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, उनकी नई मुसीबत सामने खड़ी है भैया। अब एफआईआर होगी विभव कुमार के ऊपर या इस पूरे मामले में, और विभव कुमार पर अगर एक्शन होगा तो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से भी होंगे। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पहला बयान भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब उनकी ये भाषा है, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है और वो आशा करती हैं कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले दिन उनके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका वो धन्यवाद करती हैं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की
और यह बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, यानी बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। आप सोचिए, यानी एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों पर भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया, क्योंकि और कौन कह रहा था, कहेगा कि भाई स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर यह सब कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति न करें। यानी स्वाति मालीवाल जो हैं वो सीधे सीधे ये बता रही हैं कि क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो चुप हैं। वो कह रही हैं देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल नहीं, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। एक महिला सांसद कह रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई भाई। शीश महल जाकर पुलिस जांच कर सकती है, यह बताया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है पुलिस जांच के लिए केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि भाई घर में तो यही लोग रहे होंगे, तो पुलिस एक एक से पूछेगी कि आप कहां थे, आप क्या कर रहे थे, आपको क्या पता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से। अनुज, आपने ये सारी जानकारी निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दी है, जरा बताइए एफआईआर कब तक हो सकती है, और दिल्ली पुलिस क्या शीश महल के अंदर जाएगी, केजरीवाल से पूछताछ करेगी, विभव अरेस्ट भी हो सकते हैं क्या? जी सुशांत जी, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एफआईआर के लिए बाकायदा जो है वो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। जाहिर तौर पर करीब 2.5 पेज की शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो कब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, और बाकायदा विभव का नाम जो है वो उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लीगल ओपिनियन ले रही है, और सेक्शन क्या कुछ इसमें लगना है इसको लेकर जानकारी जो है लीगल डिपार्टमेंट से ली जा रही है। जहां तक एफआईआर की बात की जाए तो हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में दिल्ली के सिविल लाइन में मामला दर्ज हो सकता है। जहां तक शीश महल की बात की जाए, चूंकि जो सीन ऑफ क्राइम था, जहां पर क्राइम ये हुआ वो दिल्ली के सीएम का आवास है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वहां निश्चित तौर पर जाएगी और सीसीटीवी जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकती है, सबसे अहम एविडेंस हो सकता है, उसको लेने की कवायद करेगी। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे उस दौरान कौन कौन लोग थे उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर सुनीता केजरीवाल, ये तमाम लोग क्या उस दौरान वहां पे मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तो सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे क्या वो वहां पे मौजूद थे, इन तमाम लोगों का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। सीधा हिसाब ये बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये ऐसा मामला है जिसको लेकर दिल्ली की हर महिला, देश की हर महिला अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही थी कि भाई जो दिल्ली का बेटा है, जो खुद को देश का बेटा बताता है, वो महिलाओं को लेकर कितना संजीदा है, उनके मामलों को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत निराश किया हर मां को, हर बहन को, हर बेटी को, क्योंकि इस मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस खुद गई स्वाति मालीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर नहीं गए पुलिस के पास कि लीजिए इसी ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फिजिकली असॉल्टेड। अनुज, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो खबरें आई हैं, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अभी तक तो यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विभव का नाम लिया है और बताया है कि विभव ने ही मारपीट की है। अभी तक कहीं केजरीवाल का नाम नहीं आया है। और यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सोमवार को जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन करके अपने साथ मारपीट की बात कही थी, ये देखिए वो डायरी, पीसीआर डायरी, उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा गया था कि स्वाति कह रही हैं कि वो सीएम के घर पर हैं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। यानी शुरुआती शिकायत में स्वाति मालीवाल ने पिटवाए जाने का आरोप लगाया था, मतलब पीटने का आरोप विभव पर था, लेकिन पिटवाया गया ये कहा गया था। लेकिन अब तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ विभव का नाम है कि उसने मारपीट की है। यानी अभी तक के अपडेट के हिसाब से पूरा आरोप विभव पर है, जबकि सोमवार को पीसीआर डायरी के रिकॉर्ड के अनुसार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था।
अब इन दोनों ही बातों में से कौन सी बात सच है और कौन नहीं, यह बात एफआईआर की कॉपी आने के बाद सामने आएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद और पुलिस जब शीश महल में घुसेगी तो वहां से जानकारी मिलने के बाद पता चलेगा कि सच क्या है, पीटा गया या पिटवाया गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जितना स्वाति मालीवाल के केस से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उतना ही यह केस उनके गले में फंसता जा रहा है। केजरीवाल और उनकी राजनीति हर दिन एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आप बेशर्मी का लेवल देखिए पॉलिटिक्स में कि एक तरफ जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के सीएम आवास में पीटा गया वो अकेली घर में पड़ी हैं, उनके साथ कोई नहीं दिख रहा, और इधर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी उस आदमी के साथ खड़ी दिख रही है जिस आदमी पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है, महिला सांसद को पीटने का आरोप। अब कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि जिस आदमी ने एक महिला सांसद को पीटा उस आदमी को केजरीवाल आज भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए एयरपोर्ट की, पीछे वो आदमी चेक शर्ट में, यही विभव है। आप तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल कल रात को लखनऊ पहुंचे, जहां से एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई तो केजरीवाल के साथ वो विभव कुमार भी दिख रहा है जिस पर स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में 13 मई की सुबह पीटने का आरोप है। और जिस पिटाई की बात खुद आम आदमी पार्टी ने कबूल की कि इस आदमी ने जो है बदसलूकी की, ऐसी घटना हुई। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, जो संजय सिंह 2 दिन पहले विभव कुमार को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है, इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है, वो संजय सिंह भी केजरीवाल और विभव कुमार के साथ मौजूद हैं। जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसी पर 2 दिन पहले संजय सिंह खुद कह रहे थे कि केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे। ये एक्शन है क्या? इनको प्लेन में क्या पीछे वाली सीट पे बैठा दिया, यही एक्शन है क्या? और आप देखिए वो वीडियो दिखाइए, इस आदमी को पता था कि इस आदमी की फोटो आएगी तो दिक्कत हो सकती है। जब वहां पर ये लोग लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरे, एक वीडियो आया, उसमें देखिए ये आदमी पहले पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जैसे ही फोटो खींचने लगी तो धीरे से साइड से निकल लिया। क्यों भाई? मुख्यमंत्री के पीओ रहते पीछे फ्रेम में, इतने लोग थे, लेकिन उसको भी शायद यह अंदाजा होगा कि फोटो में आने पर बवाल हो जाएगा, और बवाल तो हो गया क्योंकि एक फोटो में वो आ गया। यानी संजय सिंह ने 2 दिन पहले जो कहा था, ऐसा लगता है कि वो सब उस दिन मामले को टालने भर के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए विभव कुमार पर एक्शन लेना तो दूर, केजरीवाल तो विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अरे कुछ नहीं करते, कहते हैं विभव तुम घर पे बैठो यार, तुम मेरे साथ काम करने लायक नहीं हो। महिला सांसद को पीट दिया मेरे घर पे, भाग जाओ घर बैठो। पुलिस के पास तो ले ही नहीं गए, घर पे भी नहीं बैठा पाए भाई। अरविंद केजरीवाल की विभव और संजय सिंह के साथ ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की। विभव को लेकर घूम रहे केजरीवाल से आज लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। जैसे ही यह सवाल आया, केजरीवाल का क्या रिएक्शन था, एक बार देखिए जरा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए आपके, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। बोल रहे हैं, बता रहे। संजय जी, आपने बात कही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड बोल रहा हूँ। देखा आपने, जब केजरीवाल जी से स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा गया तो केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। डिफेंड करने कौन आया पहले? अखिलेश यादव डिफेंड करने लगे, सब कुछ बीजेपी पर डालने लगे और मुस्कुरा रहे हैं। एक महिला कह रही है कि मेरे साथ सीएम हाउस में मारपीट हो गई, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे कि और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। यानी अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए किसी महिला सांसद से मारपीट का मुद्दा गैर जरूरी है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे जरूरी चीजें और हैं। अगर यही बीजेपी से जुड़े किसी नेता का मामला होता तो इसी तरह का रिएक्शन अखिलेश यादव का होता क्या? तब वो मीडिया को लपेट लेते कि मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब इंडी गठबंधन पर बात आई, अरविंद केजरीवाल पर बात आई, तो अखिलेश यादव जैसे नेता स्वाति मालीवाल जैसे केस में सब कुछ बीजेपी पर डाल रहा है। बीजेपी ने बोला, संजय सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आके बोला ना कि हाँ हुआ है ये, और उसके बावजूद बीजेपी हर चीज बीजेपी पर डाल दो। महिला की इज्जत तभी होगी
जब मामला बीजेपी से जुड़ा होगा, उसके अलावा जिसको जो करना है, जो होना है, जिसके महिला के साथ वो हो जाए, ये इन लोगों का हाल है। लेकिन यहां सवाल केजरीवाल का है। आपने स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल के हाव भाव को नोटिस किया कि नहीं? जब यह सवाल आया तो केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस देखिए, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था कि कैसे उनका, वो एकदम नर्वस हो गए। कैसे स्वाति मालीवाल का नाम आते ही केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब स्वाति मालीवाल का सवाल आया तो आपने मतलब गौर से देखिए, वो घबरा गए। तुरंत माइक पहले अखिलेश यादव की तरफ घुमाए, फिर अखिलेश यादव भी कुछ अरविंद केजरीवाल को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सवालों की बौछार होने लगी तो अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की तरफ इशारा किया कि वो जवाब देंगे। खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा पढ़िए बॉस, किस तरह से सकपकाए हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो खड़े होकर नरेंद्र मोदी को बोल चुके हैं, ये मैं जो है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हरा दूंगा। बीच में एक दौर था जब नरेंद्र मोदी को खुल के मतलब एकदम हेड ऑन लेते थे। आज देखिए अरविंद केजरीवाल को, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। यही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि उस दिन क्या हुआ। आप देखिए, पहले इधर माइक घुमा रहे हैं, फिर उधर माइक घुमा रहे हैं। ये वो केजरीवाल हैं जो कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं। जैसे ही स्वाति मालीवाल पर सवाल आया तो अरविंद केजरीवाल को मानो सांप सूख गया। ऐसा लगा जैसे पत्रकारों ने उनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर लिया। जबकि स्वाति मालीवाल से उनके घर पर मारपीट हुई, मारपीट उनके पीए ने की। ऐसे में सबसे सटीक जवाब तो अरविंद केजरीवाल के पास है। वो पत्रकारों को बता सकते थे कि 13 मई की सुबह उनके घर पर क्या हुआ। क्यों विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा भाई? क्यों वो विभव पर एक्शन लेने की बजाय उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला।